कॉलम हम कंप्लीट अभी नहीं कर पाए थे, इसके लिए आपसे कुछ वर्किंग्स की रिक्वेस्ट की थी। किसी को टाइम मिला? क्या जहन में लाएं ये बनाने के लिए, वर्किंग कंप्लीट करने के लिए? किसके? प्लांट की बड़ा जरूरत नहीं है, प्लांट तो शायद एक ही था। इक्विपमेंट के कौन कौन से लेजर? इक्विपमेंट का एसेट अकाउंट और इक्विपमेंट की क्यूमुलेटिव। यकीनन प्लांट बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल प्लांट में शायद ये बड़ा बंद कर दो यार, इतनी भी गर्मी वैसे शोर होगा। पंखा चल जाए चाहे आवाज ना आए तो ये साल फिर इतना मसला नहीं, जरूरत पड़ेगी तो चला लेंगे। आवाज शायद ज्यादा जरूरी है, अगर लग ही गया तो चल क्यों नहीं रहा, चला के जाएंगे और कल दोबारा आके बंद करेंगे, टेंशन ना लें, प्लीज वर्किंग करो। कौन से लेजर क्यों बना रहा? हमें क्या, हमें अपना रजिस्टर देखें और काइंडली इक्विपमेंट अकाउंट बनाएं। ब्रॉड डाउन बताएं 190, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का 60, एडिशन इक्विपमेंट में 96। अब डेफिनेटली अगर रेफरेंसेस दिख रहे हैं तो डिफरेंट हो सकते हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह कभी दोबारा एक्सचेंज की बहस करेंगे। टोटल 96, ठीक है। डिस्पोजल कितनी? डिस्पोजल कितनी? 40, ओके। 24.96 नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। सेपरेट लेजर शुरू हो गए। डिस्पोजल कितने से? कॉस्ट पे, देयरफॉर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी गेम में आएगी। बाकी नंबर 2 ढूंढे। हम बोर्ड से देखे फिर लिख रहे हैं, हमें तंग ना किया जाए, इंशाल्लाह तंग आज होना ही होना है। वर्किंग नंबर 2, वेयर इज वर्किंग नंबर 2? व्हाट इज द हेडिंग ऑफ वर्किंग नंबर 2? वेयर इज कैलकुलेटर? व्हाट वाज द कॉस्ट? व्हाट वाज फाइनल WDV? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या करवाया ये मैंने, क्या करवा रहा हूँ? कॉस्ट और WDV में क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की एंट्री बताएं। सही करके बताएं। क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन यहाँ पे डिस्पोजल क्रेडिट, अलग लेजर सोच रहे हैं। एप्रिसिएशन सॉल्व हुई है, ढूंढ के बताएं। 30 पॉइंट। सीडीज बताएं। नहीं 246 है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का है 75.44। कितने लोगों ने किया ये? जाती है मेजोरिटी ने बिल्कुल नहीं सोचा। हो जाएगा, हो गया होगा, लिखा नजर आ रहा है, हो गया होगा, पेपर में भी जवाब साथ आएगा, ना आया तो देखी जाएगी। और ये सेंटेंस प्लीज बोलना भी नहीं जा रहा, हम बोल भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं और सोच भी लेते हैं। प्लीज मेरे भाइयों, वक्त गुजर रहा है, क्या ख्याल है? अभी कल क्लास खत्म हुई, महसूस हो रही है, और आज फिर शुरू हो गई, लेकिन बीच में बहुत टाइम गुजरा। कहाँ गया वो टाइम? सिर्फ 22 घंटे का हिसाब दें अपने आप को। 22 गुजरे हैं कल से यहाँ तक, या 24 गुजरे हैं? 22 ही गुजरे हैं। 1-2 बजे गए थे आप यहाँ से और 12 बजे यहाँ आए। किधर गए वो 22 घंटे? मैं सोता रहा, पढ़ के गुजार दिए, लेकिन ये लेजर बस रह गए। व्हाट इज द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग? एक बोल दे, सबकी तरफ से हो जाना है। व्हाट इज द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन? नेट आंसर कैलकुलेटर पकड़ दें। इसका बेटा ना करें यार, बिल्कुल टाइम वेस्टिंग। अभी मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप करेंगे, आपको भी शायद यही उम्मीद थी, या उम्मीद भी नहीं थी। एनी कंफ्यूजन जी प्लीज? मजबूरन सवाल भी। WDV कितनी आ रही है? 170.56। तो ये जो क्लोजिंग फिगर्स हैं उसके लिए हमें शायद थोड़ी सी वर्किंग अलग करनी पड़ेगी, अदरवाइज शायद हम ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का क्लोजिंग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। जाने सर प्लांट की तरफ आ जाए। प्लांट में बेटा जरूरत नहीं थी शायद, प्लांट का सिर्फ ओपनिंग ही है, तो अगर लेजर वैसे ही जहन में रख रहे हैं तो प्लांट की कॉस्ट की जो एडिशन है वही उसका CD है, और जो उसकी डेप्रिसिएशन है इस साल वही एक्यूमुलेटेड है। लेकिन जो इक्विपमेंट था इसमें एडिशन भी थी,
डिस्पोजल भी थी, और फिर क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर में डिस्पोजल की क्यूमुलेटेड भी आनी है, इसलिए कुछ ना कोई वर्किंग करनी पड़नी है, वरना डेफिनेटली जिस तरह मैंने बिल्डिंग को बगैर फिर लेजर बनाए सोचा, इस तरह प्लांट को सोचा जा सकता है। एनी फाइनली कंफ्यूजन इन द स्केड्यूल? लेकिन बाकी डिस्क्लोज कंप्लीट करना था, जरा बोलते रहेगा, कुछ डिस्क्लोज शायद वो बने भी नहीं हुए थे, मैं वो बना भी देता हूँ, आपने जरूर ट्राई किए होंगे। The measurement basis, useful life, depreciation method, ओके यहाँ तक? रिवैल्यूएशन डिस्क्लोजर्स के अलावा डिस्पोजल का ठीक है, डिस्पोजल से मैंने पेज नंबर 17 पे जाना, डिस्पोजल के भी कोई डिस्क्लोजर्स है? जरा बोल दें, जरा मेरे ख्याल लिखे नहीं हुए, जरा बोल दें, मेरे ख्याल इंडिविजुअली बना सकते हैं, दो तीन तरह जोड़ के किसी बोल दें। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है, डब्ल्यूडीवी है, सेल प्रोसीड्स है, मोड ऑफ डिस्पोजल है, तो 3 4 5 6 जितने याद आ जाए। डिस्कशन के मुताबिक ढूंढ जरा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या है? 40 है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी निकल आएगी वहां से, सेल प्रोसीड्स की मेरे ख्याल 71 70 कह सकते हैं, 21 सॉरी 21 मार्केट वैल्यू, असल में बेचा नहीं है, जरा देखें जरा 0.1 जरा, अगर बेचते तो कितना मिल जाता, सही बताइएगा, 21 या 23? 21 सही है ना? 21 पे फिर बेचना, बाकी नेगोशिएशन की जगह मोड ऑफ डिस्पोजल एक्सचेंज है, फिर एक्सचेंज हुई है, ऐसा कैश में नहीं बेचा, एक्सचेंज किया हमने, ये 20 है। रिमेनिंग लाइफ नहीं लिखनी होती, टोटल लाइफ लिखनी होती, टोटल लाइफ भी आपने लिखनी है, रिमेनिंग नहीं। अब हमारे पास ओरिजिनल रिमेनिंग वैसे है नहीं, बेहतर वही था वैसे, लेकिन 17 की बजाय 20 ठीक है, रिमेनिंग लिखनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास टोटल अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो टोटल अवेलेबल है वही लिए, और 17 अब रिमेनिंग लाइफ है भी नहीं है, ये भी करनी क्लियर रखें यार। एक सेकंड डाटा देखें जी प्लीज, लास्ट इवैल्यूएशन पे रिमेनिंग लाइफ क्या थी? बिल्डिंग पे आ जाइए, एक मिनट, बिल्डिंग पे दोबारा बहस। लास्ट इवैल्यूएशन पे रिमेनिंग लाइफ क्या थी? इस साल के शुरू में रिमेनिंग क्या थी, और इस साल के एंड पे अब रिमेनिंग कितनी है? इस साल के वैसे शुरू में रिमेनिंग लाइफ असूलन हमें काउंट करनी नहीं चाहिए थी, वो क्यों? तो रिवैल्यूएशन नहीं हुई थी, लेकिन वो हमें मजबूरन कैलकुलेट करनी पड़ी थी, ताकि हम टोटल सरप्लस फाइंड आउट कर सके, हम उसके ट्रांसफर का डिसीजन ले सके। रिवैल्यूएशन हुई है 2018 के एंड पे, तो यहाँ पे रिमेनिंग लाइफ अब दोबारा 16 रह गई, लेकिन उस 16 की बेसिस पे डेप्रिसिएशन कब से चार्ज होगी, तो लेकिन ये जो आप डिस्क्लोजर बना रहे होते हैं, इसमें आप टोटल लाइफ ही लिखें, और टोटल लाइफ वैसे यहाँ है नहीं है, इसलिए शायद 20 सही है, सही प्लीज जी। रिवैल्यूएशन रिलेटेड डिस्क्लोजर में आ जाएंगे, उसमें भी मेरा ख्याल है जो चीजें आप लिख सकते हैं वो मैं जरा पढ़ देता हूँ। वैसे क्या होता है पहला डिस्क्लोजर? एक तो डेट आती है, और फिर रिवैल्यूएशन का नाम होता है, नेम ऑफ रिवैल्यू, ये सेकंड डिस्क्लोजर है, यहाँ एक ही लाइन में लिखा हुआ है, किसी ने ट्राई किया वैसे? क्या है लास्ट रिवैल्यूएशन डेट? 31 समर 18 है, नेक्स्ट लाइन में क्या लिख रहे होंगे आप? रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म बाय प्रिसाइज वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड, शायद नहीं, इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स। तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस में लिखा हुआ है, आप डेफिनेटली अपना डिस्क्लोजर हमेशा वैसे ही बनाइएगा जैसे हमने क्लास में बनाया। थर्ड जो वर्किंग है वो जरा मेरे साथ करें, एक हेडिंग लिखें। अब जिन्होंने नहीं किया हुआ, पहली बात तो ये गलत है बिल्कुल, और अगर नहीं किया तो जो डिस्क्लोजर बनाने थे उसकी जगह छोड़ें, 5 7 8 लाइनें छोड़ें, और कॉस्ट कैरिंग अमाउंट एट कॉस्ट मॉडल वाली वर्किंग करें। जब तक अब आप इंडिविजुअली कोशिश नहीं करना शुरू करेंगे, बात बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगी। कल होमवर्क वैसे क्या था? अगर आप गिनना चाहेंगे तो घंटा लग जाएगा, और अगर करने लगते तो मेरा नहीं ख्याल कि घंटे से ज्यादा लगना था, क्योंकि एक तो क्वेश्चन वही था जो आपने शायद फाइनल करना था, इस तरह तो बेटा ना करें, टाइम वेस्ट हो रहा। कैरिंग अमाउंट है कॉस्ट मॉडल, ये किसी को वैसे डिस्क्लोजर याद है, इसमें करते क्या है? ये हेडिंग लिख के जरा बता दें, इसमें सोचते क्या है? अगर कॉस्ट मॉडल ही रहता तो ईयर एंड पे कैरिंग अमाउंट क्या होगा? कंपैरेटिव रिकॉर्डिंग, मतलब समटाइम्स
हम क्लोजिंग के साथ साथ पिछला साल भी देख रहे हो। अगर कॉस्ट मॉडल होता तो फिर एसेट किस वैल्यू पे आ रहा होता, रिवैल्यूएशंस को इग्नोर किया जाएगा तो एसेट किस वैल्यू पे आ रहा होता। आते हैं कुछ बढ़ जाओ। इसका पहले तरीका क्या होता था वो पहले रिवाइज कर लेते हैं, और इस डेटा में जरा एक प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह फिर उसको भी रिजॉल्व करते हैं। इसका तरीका ये होता था कि हम परचेज डेट से शुरू करते थे और उस दिन की कॉस्ट को लेते थे, ऐसे था सर, और फिर जितने साल गुजरे होते थे उतने सालों की कॉस्ट मॉडल की बेस पे डेप्रिसिएशन माइनस करके कैरिंग अमाउंट निकाला। लेकिन एक क्वेश्चन बीच में ऐसा भी आया था बीच में, इसमें एस्टीमेट चेंज हो गया, तो अगर एस्टीमेट चेंज हो रहा है तो क्या कॉस्ट मॉडल में भी डेप्रिसिएशन बदल जाती है? क्या अगर एस्टीमेट्स बदल जाए तो कॉस्ट मॉडल में भी डेप्रिसिएशन बदल जाती है? रिमेनिंग लाइफ डेप्रिसिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। इन अदर वर्ड्स कॉस्ट मॉडल की जो डेप्रिसिएशन है उसको माइनस करके अपने कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी है, और रिवैल्यूएशन के जितने इफेक्ट्स हैं उनको आपने इग्नोर करना है। प्रॉब्लम अब इस डेटा में क्या है, पहले वो गौर से समझना। सवाल सामने आपके, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर ही पेज नंबर ही का बता दे यार, एक पेज 182 है। क्वेश्चन देखें गौर से, मुझे बताएं बिल्डिंग खरीदी कब है? सारा फोकस ऑफिस बिल्डिंग पे, उसकी रिवैल्यूएशन। ऑफिस बिल्डिंग की परचेज डेट क्या है? ऑफिस बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है? वो भी नहीं पता, कंसंट्रेट करें सही। 240 ढूंढे, कल काफी बहस हुई। ये क्या है? कब की? लास्ट इवैल्यूएशन की। लास्ट इवैल्यूएशन कब हुई थी? साल के शुरू में खड़े होकर अगर सोचें 3 साल पहले, और साल के एंड में अगर खड़े होकर सोचें तो 4 साल पहले लास्ट इवैल्यूएशन। ये लास्ट इवैल्यूएशन पे फेयर वैल्यू है 240। हमें क्या चाहिए? कॉस्ट आगे 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 हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकें कॉस्ट मॉडल। टोटल लाइफ ढूंढे बिल्डिंग, नहीं है बेटा 20 नहीं है, नो 20 नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरी बातें प्लीज सीरियस नहीं, आपके लिए है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लीज ये बात सही नहीं है। ऑफिस बिल्डिंग की परचेज डेट नहीं है, कॉस्ट टोटल लाइफ नहीं है, 240 क्या है? लास्ट रिवैल्यूएशन की फेयर वैल्यू है। 20 क्या है? लास्ट रिवैल्यूएशन की रिमेनिंग लाइफ, लास्ट रिवैल्यूएशन वाले दिन रिमेनिंग लाइफ। एक चीज ऐसी है जिससे थोड़ी सी हेल्प हो सकती है, रिवर्स जाना पड़ना। एग्जैक्टली वो फिगर्स नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन कुछ रिवर्स वर्किंग पॉसिबल, रिवर्स वर्किंग पॉसिबल है। कल एक छोटी सी वर्किंग हुई थी, मैं जो ना कुछ बोलूंगा भी मैं लिख देता हूँ, आपको बाद में रिवाइज भी करना पड़ना, लेकिन पहले जब फिगर्स आ गई थी उनको जरा ढूंढ लगा। क्या आपको ये पता है लास्ट रिवैल्यूएशन पे सरप्लस कितना था? 8.5 क्या था? इस साल के शुरू में 3 साल गुजरे हुए थे, हमने कल वर्किंग की थी कि सरप्लस लास्ट रिवैल्यूएशन पे आया होगा। अब 240 दोबारा गौर से देखिए, 240 है फेयर वैल्यू। क्या यहां से मैं लास्ट रिवैल्यूएशन डेट पे WDV ऑफ बिल्डिंग सोच सकता हूं? व्हाट इज 240? व्हाट इज 10? लास्ट रिवैल्यूएशन डेट पे सरप्लस। How much should be the WDV on that date? 230। कम होगी ज्यादा होगी? कम क्यों होगी? सरप्लस आ रहा है। 230 should be the WDV as on। अच्छा हमको थोड़ी सी ना डेट भी गिन सकते हैं, थोड़ा सा और अपने आप को कंफर्टेबल करने में। 1 जनवरी 18 पे 3 साल गुजरे हुए, तो थोड़ा सा वापस जाना। 1 जनवरी 18 से पीछे 1 जनवरी 17, 16, 15। 1 जनवरी 15 यहां से लग रहा है लास्ट रिवैल्यूएशन डेट। तो 40 फेयर वैल्यू है, 10 सरप्लस है, WDV शुड बी 230 अगर 10 सरप्लस है। लेकिन वंस अगेन
WDV अभी मिली है हमें या कॉस्ट मिल गई है? WDV मिली है, कॉस्ट नहीं मिली। तो प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व हो सकता? एक सेकंड के लिए बोर्ड पर क्वेश्चन के डेटा में मैं बाद में आता हूं, अभी आप जरा कुछ लॉजिकली पहले बातें गौर से देखें। सपोज बेटा अगर मैंने 100 का कोई एसेट खरीदा हूं, कॉस्ट, और इसकी यूजफुल लाइफ जब मैंने खरीदा है 100 बिलियन का सपोज एसेट है, इसकी यूजफुल लाइफ सपोज 10 ईयर्स, मेथड सपोज कॉस्ट मॉडल, मेथड सपोज स्ट्रेट लाइन है। मैं स्ट्रेट लाइन इसलिए कह रहा हूँ, नीचे रिक्वायरमेंट देखें, सॉरी ऑफिस बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन, ऑफिस बिल्डिंग में मेथड स्ट्रेट लाइन। 100 क्या अज्यूम कर रहा हूँ, 10 ईयर्स लाइफ, कब से? जब खरीदा, रिमेनिंग नहीं कह रहा, जब खरीदा। स्ट्रेट लाइन मेथड है। डेप्रिसिएशन बताएं फर्स्ट ईयर कैसे? 100 डिवाइड बाय 10। WDV बताएं कैसे? 100 माइनस 10, एक ही साल गुजरा, 10 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवाएं। सपोज 2020 था, 2021 सेम होगी, कैसे? ये बात सही है आपकी, अगर वर्किंग करनी भी है तो 100 डिवाइड बाय 10, ना कोई एस्टीमेट बदला, रिवैल्यूएशन तो बहस नहीं है। 2 साल बाद WDV बताएं कैसे? 20 एक्यूमुलेट हो गया, कॉस्ट 100 ही थी, 10 ईयर्स लाइफ थी, 100 डिवाइड बाय 10, 10 डेप्रिसिएशन, WDV समझ आ गई 80, एक और साल करवा 22, 100 कॉस्ट मॉडल है, एस्टिमेट्स सपोज चेंज नहीं हुए, अभी भी 10 है, वर्किंग लिखनी भी हो तो कैसे लिखूं, इज इक्वल टू 70, कैसे? 30 एक्यूमुलेटेड हो। लेकिन अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, ये जो 10 अभी आपने सॉल्व करवाया, कैसे सॉल्व करवाया? 100 डिवाइड बाय कॉस्ट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, कॉस्ट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। लेकिन क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूं? WDV डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। कौन सा मेथड अप्लाई किया है? कौन सा मेथड अडॉप्ट किया मैंने? स्ट्रेट लाइन मेथड का तो फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। हाँ, अगर रेजर वैल्यू 2 माइनस होती है, तो जो मैंने काम किया ये कभी करना नहीं है। लेकिन अगर कॉस्ट ना हो, क्या ना हो, और उसकी जगह WDV मिल जाए, तो टोटल लाइफ लेकिन नहीं लेनी, फिर रिमेनिंग अगर मिल जाए, WDV मिल जाए और रिमेनिंग मिल जाए, तो क्या वही डेप्रिसिएशन मिल जाएगी जो कॉस्ट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ करके आती है? 90 के लिए और डिवाइड बाय, आज के बाद स्ट्रेट लाइन मेथड में ये किया करें, हमेशा कैसे करेंगे? कॉस्ट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। लेकिन अगर कॉस्ट की जगह WDV मिल जाए और रिमेनिंग लाइफ मिल जाए, तो जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ करके आती है, क्या वो हमें इस तरह भी मिल सकती है? लेकिन मेरा ख्याल में तो ये 1 साल ऐसे हुआ। 2022 में आपने डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की हुई है? कॉस्ट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, ऑल्टरनेटिवली 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 ऑल्टरनेटिवली। अगर कॉस्ट नहीं है, लाइफ पता है,
WDV उठा सकता हूँ, क्या उठाऊं 2022 में 80, लेकिन 80 डिवाइड बाय 10 करूं रिमेनिंग लाइफ। क्या आंसर आ रहा है 80 डिवाइड बाय 8, कैलकुलेट करो 80 डिवाइड बाय 8 आएगा, आ रहा। थर्ड ईयर की अगर वर्किंग है होनी कैसे चाहिए, फोर्थ ईयर सॉरी बल्कि कहना चाहिए, अगले साल में क्या चला होनी कैसे चाहिए 100%, लेकिन कैसे भी हो सकती है। तो अगर WDV मिले और मेथड स्ट्रेट लाइन है तो आप रिमेनिंग लाइफ से भी काम चला सकते हैं। असूलन क्या होना चाहिए था, कॉस्ट और टोटल लाइफ, लेकिन अगर वो ना मिले तो रिमेनिंग लाइफ डिवाइड बाय WDV डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ से भी काम हो सकता है। ये थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा क्योंकि अभी अगले क्वेश्चन में भी आपने इंडिविजुअली करना है, लेकिन जरा 1 मिनट में क्वेश्चन पे अप्लाई करें। पेज 1 नहीं, 1 मिनट, लेट मी फिनिश। पेज 182 क्या बोला, हमें 240 क्या मिला फेयर वैल्यू, हमें 10 क्या मिला सरप्लस। हम 3 साल पीछे चले गए, दोबारा जाते 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 डेट बताओ, 5 जनवरी 15, 240 फेयर वैल्यू, 10 सरप्लस, लेस करके क्या मिल गया 230 WDV। अब क्वेश्चन के एंड में है, क्या उस वक्त की रिमेनिंग लाइफ पता है? अच्छा ये उस वक्त की अब रिमेनिंग लाइफ चाहिए या जब की मर्जी रिमेनिंग लाइफ मिल जाए? मतलब मैंने जब 90 की है तो 90 डिवाइड बाय 9, 90 जब WDV थे तो 1 साल गुजरा हुआ, तो डिवाइड बाय 9 का मतलब उस वक्त जो रिमेनिंग लाइफ थी। 80 पे जब मैं आया तो तब क्या किया मैंने, 8 लिया, 2 साल के बाद उस वक्त की रिमेनिंग लाइफ। 70 जब मैंने लिया तो डिवाइड बाय 7 की है, जब 70 था तो उस वक्त की रिमेनिंग लाइफ। तो ये 230 कब था, लास्ट रिवैल्यूएशन वाले दिन WDV, और उस वक्त सॉरी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या थी, ये टोटल थी या रिमेनिंग थी? तो कैलकुलेटर उठा, क्या ये काम हो सकता है वहां? क्या इग्नोर कर रहे हैं इस वक्त हम रिवैल्यूएशन इग्नोर करके मैं कहां पहुंचा 230 WDV, और क्या 230 WDV डिवाइडेड बाय 20 करके स्ट्रेट लाइन मेथड की कॉस्ट मॉडल के मुताबिक 2015 की डेप्रिसिएशन निकाली जा सकती है, 16 की भी निकाली जा सकती है। 16 की कैसे निकालेंगे, कोई दोबारा वर्किंग की जरूरत नहीं। क्या स्ट्रेट लाइन मेथड में नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन सेम ही आएगी, लेकिन अगर करना चाहेंगे तो दोबारा कैसे करेंगे, 230 में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर WDV दोबारा बनाएंगे और डिवाइडेड बाय 19 करेंगे, लेकिन वो टाइम वेस्टिंग। 230 लिखें प्लीज, व्हाट इज 230 डिवाइड बाय 20 करें, जो भी आया क्या आया, जो भी आया क्या आया। क्या यही डेप्रिसिएशन 2016 में भी रहेगी, 17 में भी रहेगी, 18 में भी रहेगी? अगर कॉस्ट मॉडल होता तो इनका एक्यूमुलेटेड करके अगर 230 में से माइनस किया जाए तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट एट कॉस्ट मॉडल आ सकती है। असूलन कैसे आती है, कॉस्ट और उसके बेस पे डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर कॉस्ट ना मिले क्या ढूंढ लेंगे, और रिमेनिंग लाइफ अगर मिल जाए तो काम चलाया जा सकता है। आपने ये वर्किंग लिखनी है, वैसे कुछ समझ में आई है वर्किंग हमेशा कैसे करना है? स्ट्रेट लाइन मेथड की बहस हो रही है, हमेशा कैसे करना है, लेकिन अगर क्या ना मिल सके तो फिर क्या ढूंढ के भी हो सकता है। ये जो हेडिंग आपने लिखी थी उस हेडिंग के नीचे जरा जगह छोड़ दें, पहले उस जगह में मेरे ख्याल एक्सप्लेन कर लेंगे, 5 लाइनें रख के नीचे के एग्जांपल के तौर पे ये डाटा लिखें। सॉरी उससे भी बेटा को फर्क नहीं पड़ता। शायद मैं ये बात थोड़ी देर पहले करने से आपको वो क्वेश्चन याद करवाना चाहा था जो मेरा ख्याल है कि याद शायद नहीं आया। मैं क्वेश्चन बता दूं, एक टसुकी किया था
तो अगर जहन में आ जाए, मैं आज दोबारा बताता हूँ, उसको अंदर एक नजर देखिएगा। नहीं वो इस वक्त शायद जरा शायद एग्जैक्टली जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो शायद जहन में ना आए, तो फिर आप देख लीजिएगा, मैं जरा बता देता हूँ। अगर एस्टीमेट चेंज हो तो वो कॉस्ट मॉडल पे भी अप्लाई होते हैं और इवैल्यूएशन मॉडल पे। तो एस्टीमेट चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एस्टीमेट चेंज हुआ होगा तो फेयर वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो एस्टीमेट चेंज करने के बाद होगा। और अगर एस्टीमेट चेंज हुआ तो कॉस्ट मॉडल में भी क्या होना था, WDV डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। तो जो रिमेनिंग लाइफ आपने लेनी थी वो दोनों में सेम ही लेनी थी। तो अगर वो खुद कैलकुलेट हुई है तब भी ठीक है, और अगर उसका कोई एस्टीमेट चेंज हुआ है तो एस्टीमेट के चेंज के रिजल्ट पे कॉस्ट मॉडल में भी इफेक्ट आता है और इवैल्यूएशन मॉडल पे भी इफेक्ट। तो वो इशू नहीं है। वो जरा एक सेकंड, अगर अभी इस वक्त अगर देखना चाहते देख लें, मेरा ख्याल है, लेकिन अगर घर से डिटेल में देखते तो कल दोबारा पूछें। तो सुखी का पेज था 102 पेज पर, जरा देखें। उसमें दोनों चीजें जब साइमल्टेनियस आई थी, रिवैल्यूएशन मॉडल और एस्टीमेट चेंज, तो उसमें मेरा ख्याल आपको फिगर्स ऐसी मिल जाएंगी। जब हमने वहां भी वर्किंग की थी ना कॉस्ट मॉडल वाली कैरिंग अमाउंट, तो वहां भी अगर आप देखेंगे तो एस्टीमेट चेंज का इफेक्ट दिया हुआ। तो एस्टीमेट चाहे हम खुद कैलकुलेट करें या एग्जामिनर बता दें, उससे नेट इफेक्ट में नहीं है। जी सर। अगर बेटा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो फिर WDV नहीं किसी रेट से डेप्रिशिएट होगा और फेयर वैल्यू ने भी रेट से डेप्रिशिएट होगा। तो वहां शायद हमें अगर रेट मिल जाता उस लम्हे का तो वो दोनों पे लग जाना, तब भी शायद इशू नहीं है। लेकिन उसमें ये होता कि हमें हर साल की डेप्रिसिएशन अलग-अलग निकालनी पड़ेगी। अब ये तो आपने एक 2015 की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट की है, जो मैंने 230 डिवाइड बाय 20 कहा था, ये 23 शायद बनती, सॉरी 20 से डिवाइड करके तो 11.5 है। अब ये तो 11.5 कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो फिर ये WDV रेट इनटू रेट हर साल की वर्किंग हम अलग करके एक्यूमुलेट करना। सिर्फ करना क्या है, रिवैल्यूएशन इग्नोर करनी है। बाकी आइडियली तो कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल लाइफ होना चाहिए था, लेकिन अगर वो ना मिले तो WDV डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ करके भी आंसर आ जाता है। बस मैंने ये कुछ बताया, तो ऐसे परेशान ना हो, थोड़ा सा गेम को बढ़ते जाने दें। जी वर्किंग लिखना चाह रहे थे बस की कैरिंग अमाउंट एंड कॉस्ट मॉडल, नहीं ये तो आपने लिख ली है, तो मैंने सारी बातें की है वो तो मैं बता दूं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी जिसको हमने यूज करके वर्किंग की है वो क्या है, फेयर वैल्यू एज ऑन, नहीं कुछ अगर इन्फॉर्मेशन मेरा प्रॉपर एक्सप्लेन करना है आप रिवाइज करेंगे आप। फेयर वैल्यू एज ऑन हमें मिली थी 1 जनवरी 15 लिख लो सर जी, पता है सर कितनी 240। रिवैल्यूएशन सरप्लस का हमें पता चल गया था कल वाली वर्किंग से 10, पता है सबको। यहां से क्या निकाला मैंने, WDV, चले कैरिंग अमाउंट WDV एज ऑन 1 जनवरी 2020 15 कितनी होगी अगर 240 फेयर वैल्यू है 10 सरप्लस है 230। और देन फिर आगे क्या किया हमने, 230 डिवाइडेड बाय 20 पर एनम कितना है 11.5 पर एनम, नहीं जस्ट अ मिनट। और फाइनली अब मैंने कैरिंग अमाउंट अगर कैलकुलेट करनी है तो 230 माइनस 11.5 मल्टीप्लाइड बताइए जी कितने साल का। ये अब ईयर एंड पे कैलकुलेट करनी होती है, ईयर के स्टार्ट पे नहीं। जिस ईयर के एंड पे आप खड़े उस ईयर एंड पे अपने कॉस्ट मॉडल की कैरिंग अमाउंट बतानी। तो गिनने के कौन कौन से साल है, 15, 16, 17 और 18 भी एंड हो गया, तो इंटू 4 किया आपने और फाइनल मेरे अगर फिगर बता दो 184 शेयर बन जाएगी। एक्यूमुलेटेड तो 4 सालों की माइनस कर दे 230। तो व्हाट इज फाइनली 184 carrying amount if the cost model is used in case of office building based on this data, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट ना किया जाता। ठीक है प्लीज, तो एक्सप्लेन कर रहे थे थोड़ी सी वर्किंग। जी ऑल स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज। जी सेल प्रोसीज 21।
4 इसलिए यूज किया क्योंकि 4 साल गुजर गए, 31 दिसंबर 18 पे खड़े हैं, तो 4 साल गुजर गए हैं ईयर एंड तक। 3 गुजरे थे साल के शुरू तक। आपने ईयर एंड पे बताना होता है कैरिंग अमाउंट एट कॉस्ट मॉडल। अगर कंपैरेटिव रिक्वायर्ड होता तो फिर 2018 के साथ साथ 2017 की इंफॉर्मेशन भी देते। नोट करके मेरा पति प्लीज बताइए। इस क्वेश्चन में काफी सारी बातें ऐसी हो गई हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चंस में रिपीट होनी है, तो वो मैं क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह बताऊंगा। फिर अब ये जब तक आप इंडिविजुअली अटेम्प्ट नहीं करेंगे और गलतियों को होने नहीं देंगे तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती है। 4 क्या लिए नहीं मैंने? 4 साल कौन से? ये एक आखिरी वर्किंग में जरा करवा ली है, होती है कोई और वर्किंग? ये कौन कौन से डिस्क्लोज करवा दिया आपने? लास्ट रिवॉल्यूशन डेट, रिवैल्यूअर का नाम, कैरिंग अमाउंट एट कॉस्ट मॉडल, फाइनली क्या आता है? मूवमेंट ऑफ सरप्लस, और उसकी रिस्ट्रिक्शन का सेंटेंस इंशाल्लाह आप लिख लेंगे। मूवमेंट ऑफ सरप्लस कैसे कैलकुलेट होता है पता है किसी को? बताएंगे कि सरप्लस का बड़ा लेजर जेन में रखना, और सरप्लस का लेजर जेन में रख के आपने ब्रॉड डाउन से कैरी डाउन तक आना। तो जरा बनवा देंगे। ये 184 वाली वर्किंग होगी या लिख रहे हैं अभी? मूवमेंट ऑफ सरप्लस के स्पेलिंग का बोर्ड से देख के लिख रहे हैं? एक मिनट है, पहले करवा दूं। कौन सा लेजर जेन में रख के क्या बनवाने लगे हैं मुझे? सरप्लस का लेजर जेन में रख के आप मुझे एक स्टेटमेंट बनवाने लगे हैं। ओपनिंग सरप्लस ढूंढ के बता दें। बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ ओपनिंग के एंगल से 8.5 ही आता है। देन ड्यूरिंग द ईयर देखें कितना सरप्लस और आया है। और तो एंड में बहस आई, पहले क्या हुआ? पहले ट्रांसफर हुआ था यार, कितने से ट्रांसफर हुआ? 0.5 की एंट्री बताएं। डेबिट हुआ, देखो मैंने माइनस किया। रिवैल्यूएशन की एंट्री ढूंढे, कल आपने करवाई है, मेरे बड़ा फोर्स करके। प्लीज, रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में क्या हुआ? 8 से सरप्लस डेबिट हुआ, और बाकी जो हुआ यहाँ बहस नहीं। जो बाकी हुआ वो यहाँ नहीं है। सरप्लस के लेजर में कितना आएगा, कैसे आएगा? 8 आएगा, डेबिट होके नेगेटिव आएगा, जिसका मतलब क्या था कि सरप्लस का क्लोजिंग 0 क्यों हो गया? सरप्लस सारा खत्म हो गया, जब बैलेंसिंग फिगर थी वो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। कौन सा लेजर आपने ज़हन में रखा और कौन सी वर्किंग आपने मुझे बनवा दी? जज़ाकल्लाह, आपने सरप्लस का लेजर बेटा ज़हन में रखा और आपने मुझे वर्किंग स्टेटमेंट फॉर्म में करवा दी। कुछ यूज तो हो रहे हैं चीजों से जी? प्लीज सर ठीक है भाई। लेकिन कहाँ देखते सर? अपने रजिस्टर में देखने में भी तो आप सोच के लिख सकते हैं। क्या देखने के लिए सिर्फ बॉडी है सर? अपने जहन में से देख के क्यों नहीं लिखते? क्या हमारे जहन में भी बहुत कुछ है? प्लीज है, बिखरा हुआ है, बस उसे इकट्ठा करना। स्पीड अप हो जाए, स्पीड अप हो जाए प्लीज।